गुड मॉर्निंग रामनगर। सो सीसीटी टीम आज फिर अपने गंतव्य पर, आज फिर अपनी रणभूमि पर, आमडंडा से आगे रिंगोड़ा और गर्जा जाने वाली सड़क पर। तो दाईं तरफ हम रिंगोड़ा तक कर चुके थे, आज बाईं तरफ का दूसरा हफ्ता है और आज तारीख है 6 जून। कल 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जो है अवेयरनेस प्रोग्राम किया था और आज क्लीन ड्राइव कर रहे हैं, कल भी क्लीन ड्राइव होगी। टीम यहाँ मौजूद है और आज एक छोटे चैंपियन ने हमें ज्वाइन किया है। ये क्या है? अच्छा देखिए सुबह सुबह क्या निकला है, एक बहुत बड़ी फ्लेक्सी, द स्काई इज कॉलिंग। तो आसमान बुला रहा है हमको इस ऊंचाइयों में जाकर जमीन पर कचरा फेंकने के लिए। ये है मिस्टर आर्यन। आर्यन, आप कहाँ, थोड़ा अंदर आ जाओ और अंदर आ जाओ सड़क से। आप कहाँ रहते हैं और आज यहाँ कैसे आप आज यहाँ कूड़ा उठाने आए, क्यों आए हो आप? सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन। मैं अपने मौसी जी के साथ यहाँ कूड़ा उठाने आया हूँ और मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे कूड़ा ना फैलाएं। ऐसे प्रकृति, इन पेड़ों को और जानवरों को तकलीफ होती है और ऐसा कभी भी नहीं करें। देश भारत सुरक्षा से रहता है और आप भी अंदर साफ सफाई रखें। और बस आप लोग दिखाने के लिए बस बाहर से सफाई दिखाते हो, पर हमारे देश के अंदर कुछ नहीं, सब गंदगी रहती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सब साफ सफाई रखें। धन्यवाद। क्या बात है, ग्रेट। मतलब ये आप विश्वास मानिए, ये आर्यन ने जो अभी शब्द कहे हैं तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसे बोलेगा। मुझे लग रहा था ये कोई तैयारी नहीं थी इसकी, कुछ नहीं है। और इतने अच्छे विचार हैं बच्चे के और खुशकिस्मती से वो मौसा जी मैं ही हूँ तो ये मेरे साथ आया है। गर्मियों की छुट्टी में अभी ये हमारे पास है, रामनगर में, बाजपुर रहता है और बहुत ही सभ्य बच्चा है। बहुत दिनों से, पिछले हफ्ते से कह रहा था कि मौसा जी मैं भी चलूंगा। मैंने कहा चल अगले हफ्ते चलेंगे। अभी भी मकसद ये नहीं है कूड़ा उठाना, केवल एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस, उसकी सेफ्टी को देखते हुए कि कूड़ा उठाकर उसकी ये आदत, ये सोच और मजबूत होगी। उसको ये एहसास होगा कि कचरा फेंकना कितना आसान है और उसके बाद उसको उठाना, साफ करना और इस मुहिम में काम करना कितना मुश्किल है, ये अंदाजा उसको आज हो जाएगा। तो कम से कम एक मेहनत हमारी सफल होगी। ये बच्चा जीवन में कभी कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकेगा और अपने साथ साथ और बच्चों को भी प्रेरित करेगा अपने स्कूल में। ये उम्मीद हमें आर्यन से है। और आप सभी एक एक दिन, एक एक घंटे के लिए अपने बच्चों को यहाँ लाएं और कूड़ा उठवाने की जरूरत नहीं है उनको, लेकिन उन्हें दिखाएं कि कितनी तकलीफ होती है और कितना परेशान होता है। कुछ कहना चाह रहा है आर्यन, क्या कहना चाह रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, जो आप प्लास्टिक बोतल इधर उधर फेंकते हो, इन जैसी चीजों से इधर ना तकलीफ होती है। यानी कि कोई भी जब चलता है अंधेरे में, जानवर उसको कहीं लग गई, जैसे आज आपने अजीब शराब ड्रिंक करी, यानी कि शराब पी और यहीं फेंक दी और वो कंच फूट गई, कोई जानवर वहां से आया और उसके पैर में लग गई और बेचारा वहीं मर गया, डेथ हो गई उसकी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे या वो जानवर होगा? पहली बात, आप जंगल घूमने आते हैं, आप जहाँ पे जानवर के वो एक्शन देखने आते हैं, उनके हर एक एक्टिविटी देखने आते, ये नहीं कि आए चलो कचरा यहाँ पे ऐसे उधर फेंक दिया। मैं भी ऐसे करता था, मेरे मौसा ने ये सब समझाया, फिर अब से मैंने ये करना बंद कर दिया। मैं हर वक्त डस्टबिन में फेंकता हूँ और यहाँ कोई जंगल में डस्टबिन नहीं होता तो अपने साथ लेके जाता हूँ और घर में जाके फेंक देता हूँ। और मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, ऐसे कोई अजीब सी कोई चीजें इधर उधर ना फेंकें। आप फेंकेंगे भी तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी इन जानवरों को। और इनको कभी भी, आप जैसे ही घास खा रहा है डियर, तो उसने देखा नहीं आपने क्या यहाँ पे रैपर फेंक रखा है छोटा मोटा, उसके गले में चल गया तो उसको अजीब सा होगा, उसके गले में डेड, फिर वो मर जाएगा। तो इसका जिम्मेदार हम होंगे या वो जानवर होगा? तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे कोई कंच की ड्रिंक विंक करके इधर उधर ना फेंकें और जो भी ऐसा फेंकेगा उसको कानून नहीं माफ करेगी और जो कानून नहीं बात मानती है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। बस इतने। क्या बात है, ये कुछ जो है ज्यादा एडवांस है शायद बच्चा, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जानकारी रख रहा है। और ये एक अच्छी चीज है कि सीसीटी टीम के मैसेज ऐसे छोटे छोटे बच्चों तक पहुंच रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि आप लोग भी अपने बच्चों को लाएं और उनको ये एहसास कराएं। कूड़ा नहीं उठाएंगे उनसे, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए बस उनको दिखाएंगे कि कितनी तकलीफ होती है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे नुकसान होगा। ये बहुत अच्छा चैप्टर और एक संदेश होगा बच्चों के लिए।
और एक अच्छी लर्निंग होगी। धीरे धीरे से टीम अभी स्कूल में भी अवेयरनेस प्रोग्राम करेगी, बच्चों को सिखाने का प्रयास करेगी कचरा मैनेजमेंट को। चलिए अब सफाई अभियान में मैं भी टीम का साथ देता हूँ। ये रहा आबलिंडा और उससे करीब 500 मीटर 400 मीटर आगे हमने आज यहाँ से शुरू किया है। टीम ये पहुँच गई है। नमस्कार। तो आज हम वापस से क्लीन ड्राइव पे, आज 6 जून 2026, और हमने जो क्लीन ड्राइव शुरू करी, जहाँ से हमारा कैमरा लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड से हमने क्लीन ड्राइव शुरू करी है। और मुश्किल से हम 400-500 मीटर आगे गए हैं, और जो चौड़ाई पैच की है वो 2 मीटर थी जो हमने कवर अप की है, और 400-500 मीटर लंबा पैच। और आप देख सकते हैं कि हम 3-4 लोगों ने मिल के कितना कूड़ा उठाया है, और लोग इतना कूड़ा कर रहे हैं और प्रकृति को बेसिकली प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रकृति का बलात्कार हो रहा है, ये कंडीशन है। अब इसमें मेरे पास एक पॉइंट और भी है कि जैसे कूड़ा है, अलग अलग तरह का कूड़ा फेंका जा रहा है। अगर हम इन कूड़े पे बात करें तो कोई इसमें से मुझे ये बता सकता है कि कौन सा कूड़ा मुसलमान ने फेंका और कौन सा कूड़ा हिंदू ने फेंका है? कोई मुझे बता सकता है इस बारे में? अब ये सवाल मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है कि कौन सा कूड़ा मुस्लिम का फेंका हुआ है और कौन सा कूड़ा हिंदू का फेंका हुआ है या किसी और जाति के इंसान ने फेंका हुआ है, कि ये कोई नहीं बता सकता है कि कूड़ा किसने फेंका। कूड़ा सिर्फ इंसानों ने फेंका हुआ है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी लास्ट वीडियोस जो थी, जो हमने बैराज पे करी थी शूट, कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए, तो उसमें लोगों के कमेंट्स आए हुए थे इस तरीके के कि वो धर्म और जाति भेदभाव फैला रहे थे हमारी वीडियोस के थ्रू। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा, हमारा कोई और मकसद नहीं है, ना हम ये जातिवाद और धर्मवाद के बीच में पढ़ते ही नहीं है, कभी भी नहीं पढ़ते हैं और ना पढ़ेंगे इन फ्यूचर। तो मैं लोगों से ये कहूंगा, हमारा जो मकसद है वो ये है कि प्रकृति हमारी बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो, और हम जो हम कार्य कर रहे हैं और जो पृथ्वी हमारी जीने लायक, हम इसे वापस से बना सकें, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है। क्योंकि जहाँ इंसान होगा वहाँ कूड़ा कचरा होगा ही होगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसे समझें और अपनी प्रकृति को वापस से साफ करें। सिर्फ एक दिन कल एनवायरमेंट डे था, हम किसी स्पेशल डे पे, चाहे एनवायरमेंट डे हो या कोई ऐसा स्पेशल डे हो, उस दिन कोई क्लीन ड्राइव या फिर हम कोई किसी तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हम वीक में 3 दिन कर रहे हैं, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। वो किस्मत वाली बात थी कि एनवायरमेंट डे हमारा कल ही पड़ चुका है। ये तो हमारा कल अवेयरनेस प्रोग्राम था, तो स्पेशल हम नहीं करते। एक दिन करने से होगा भी कुछ नहीं। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा और हर दिन अपनी प्रकृति की रक्षा करनी पड़ेगी। अलग अलग तरीके से आप इन चीजों से जुड़ सकते हैं, सोशल वर्कों से। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये कूड़ा कलेक्ट करके कट्टों में भरते हैं। तो सारा का सारा कूड़ा हमने कलेक्ट कर लिया है और ये कूड़ा कट्टों में भर चुके हैं। और नगर पालिका की जो टीम है, हम उनको डिटेल भेज देंगे कहाँ पे हमने कूड़ा छोड़ा हुआ है, वो से इकट्ठा कर लेंगे, वो पिकअप कर लेंगे बेसिकली, और प्रॉपर क्या कहते हैं सही जगह पे डिस्पोज हो जाएगा ये कूड़ा। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि कूड़ा ना करें, ना करने दें, आदतें बदलें और स्वच्छता अपनाएं। धन्यवाद।